हम लोग बात करेंगे आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन क्या है? ये आदित्य L1 मिशन, प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आदित्य L1 मिशन। देखिए, भारत ने, इसरो ने बेसिकली पृथ्वी ग्रह के अलावा बाकी जो पिंड हैं, चाहे वो स्टार्स हों, चाहे वो अदर प्लैनेट्स हों, उनको स्टडी करने के लिए 2015 में एक शुरुआत की। 2015 में, 2015 में हमने एक सैटेलाइट भेजी, इंडिया ने एक सैटेलाइट भेजी जिसका नाम था एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट सैटेलाइट भेजी 2015 में, और ये बेसिकली आउटर इन्वायरमेंट को, आउटर यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए गई थी। अभी हाल ही में 2022-23 में इसरो ने आदित्य L1 नामक एक मिशन को लॉन्च किया, और इसका मुख्य कार्य था सूर्य से लगभग 1.5 बिलियन दूरी पर रह के, सूर्य से 1.5 बिलियन दूरी पर रह के सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठी, सूर्य के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी। ठीक, अब पहले पॉइंट समझा जाएगा, ये यहां से लॉन्च हुआ PSLV के माध्यम से। किसके माध्यम से लॉन्च हुआ? हमारे पास PSLV है, PSLV है, तो इसको ध्यान रखना। आदित्य L1 को हमने लॉन्च किया, प्लीज कहीं पे लिख लो, आदित्य L1 को हमने लॉन्च किया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय कक्षा प्रक्षेपण यान। हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुवीय कक्षा प्रक्षेपण यान, PSLV C57 के नाम से थी, उससे हमने इसको लॉन्च किया। बहरहाल आपको PSLV याद रखना है, ये पेपर में यूपीएससी पूछ सकता है कि आदित्य L1 वाज लॉन्च्ड यूजिंग GSLV और PSLV। अब इसको हमने धरती से जब भेजा, तो हमने कहां पे भेजा, ब्रह्मांड में कहां पे भेजा? एक लेग्रांज पॉइंट, जो L1 है ना, उसका मतलब होता है लेग्रांज बिंदु, लेग्रांज पॉइंट। क्या होता है लेग्रांज पॉइंट दोस्तों? पहले इस चीज को समझते हैं। देखो हमारे, ये देखिए, दिख रही है आपको PPT? ये देखिए, ध्यान रखिए, ये सूर्य है, ये हमारी धरती। इधर देखे, मैं बनाता हूं आपको, रुकिए, सही बना के देता हूं। ये है सूर्य, सन है, ये हमारी पृथ्वी है, हाँ या ना? ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है। अब क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट देखे गए, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट देखे गए कि वहां पे अगर हम किसी भी, हाँ बेटा, PSLV C53 से भेजा गया, मैंने वही तो बताया, क्या बताया मैंने? PSLV C57 से, 53 नहीं, एक बार चेक करना जरा, PSLV C57 है। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे बेसिकली धरती का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी ना लगा के वहां पे स्टे हो जाती, वहीं पे रुकी रह सकती। तो ये, इन पॉइंट्स को बोलते हैं लैग्रांज बिंदु। पॉइंट्स को क्या बोलते हैं बेटा? लैग्रांज बिंदु। क्या बोलते हैं? लैग्रांज बिंदु। तो ये है हमारा, इनको अलग अलग नाम दिया गया। ये है हमारा L1, ये है हमारा L2, ये है हमारा L3, L4, L5। कुछ ऐसे बनता है मामला। समझ में आ रहा है बेटा आपको? तो ये हमारा लैग्रांज पॉइंट टाइप से बन रहा है बेसिक। तो अभी हमने हाल ही में धरती से लॉन्च करके सूर्य की एक कक्षा में, L1 कक्षा में, सूर्य की L1 कक्षा में हमने इसको भेजा है। और यहाँ पे हमारा जो सैटेलाइट गया है वो हेलो ऑर्बिट। हेलो ऑर्बिट का मतलब होता है हमारा जो सैटेलाइट है वो L1 पॉइंट, ये मान लीजिए L1 पॉइंट है, यहाँ पे कोई चिट्टी की, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और सूर्य की तरफ नजर रखे हुए ऐसे दिल, और सूर्य को ऑब्जर्व कर रही है। क्या क्या ऑब्जर्व कर रही है? सूर्य की जो आउटर लेयर है, जो सूर्य की बाहर की लेयर है, जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? कोरोना। सूर्य की आउटर लेयर कोरोना को देखने का काम कर रही है। सूर्य से निकलने वाली जो विंड्स हैं, जिनको सोलर विंड बोला जाता है, सोलर विंड, उनको ऑब्जर्व करने का काम कर रही है। सूर्य की जो भी चुंबकीय, एक तरह से देखा जाए, कैरेक्टर्स हैं, चुंबकीय जो भी इसके विशेषताएं हैं, उनको ऑब्जर्व करने का काम करेगी। समझ में आ रहा है बेटा? मैग्नेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सन है, उनको ऑब्जर्व करने का ये काम करेगी। समझ में आया नहीं आया? एक चीज और, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली चीज है, ये जो L1 गया है, इसके साथ कुछ, ये जो सैटेलाइट गया, इसके पेलोड्स हैं कुछ, उन पेलोड्स के नाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि, प्लीज ध्यान से लिख लेना इस चीज को, उन पेलोड्स का नाम है, नंबर 1 लिखिएगा, सूट, SUIT।
पेलोड का मतलब उस सैटेलाइट के साथ कुछ डिवाइसेस को अटैच करके भेजा गया है जो काम करेंगे। सूट ये सूर्य की बाहरी लेयर को ऑब्जर्व करेगी। सूट किसको ऑब्जर्व करेगी? ये जो सैटेलाइट गई हमारी, इस सैटेलाइट पे एक डिवाइसेस का नाम है सूट, ये सूर्य की बाहरी लेयर फोटोस्फेयर को ऑब्जर्व करेगी। पेपर में आ सकता है, लिख लो, जनरली नहीं मिलता है, ठीक है। सूट जो है बेसिकली सूर्य की बाहरी लेयर को ऑब्जर्व करेगी। इसी की तरह एक और है जिसका नाम है पापा, एक और डिवाइस पे अटैच है जिसको PAPA, पापा के नाम से उसको भेजा गया है। और ये क्या करेगी? ये सोलर विंड, जो सूर्य पे जो सौर तूफान आते हैं, सोलर विंड जो सौर हवाएं चलती हैं, उनको पढ़ने का काम करेगी। पापा इज बेसिकली सोलर विंड्स को ऑब्जर्व करेंगी। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है मैग, MAG, एक डिवाइस जिसका नाम है मैग। मैग का काम है सूर्य से निकलने वाली चुंबकीय किरणों को चर्चा करना, उनको पढ़ना, उनको स्टडी करना, उनको रिसर्च करना। तो ध्यान रखना, सूट, पापा और मैग ये आदित्य L1 के पेलोड थे। कुछ और भी बहुत सारे पेलोड्स थे, पर ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा यूपीएससी के लिए। यूपीएससी एग्जाम में लेग्रांज पॉइंट आपको मैंने बता दिया। लेग्रांज पॉइंट 1 की लोकेशन ध्यान रखना, सूर्य और धरती के मध्य में है, बीच में है। और याद रखना कि ये PSLV के माध्यम से इसको भेजा गया। क्या पहले भी ऐसे भारत ने, इसरो ने पहले भी क्या किसी ऐसे सैटेलाइट को भेजा था बाहर के खगोलीय पिंडों को स्टडी करने के लिए, किसी आउटर चीजों को स्टडी करने के लिए? यस, 2015 में एस्ट्रोसेट। तो ये पहला नहीं है, ये दूसरा है बेसिकली आउटर वर्ल्ड को स्टडी करने वाला, इंडिया द्वारा भेजे जाने वाला। इस चीज को अंडरलाइन करके ध्यान से लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट।